हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। इससे पहले का वीडियो आपने देखा है। फ्रिज का सफाई हो गया है, सब काम हो गया साफ़ सफाई का। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। तो दाल भी मैंने चढ़ा दिया था और सूजी सुबह भिगो के रख दिया। उसके बाद उसी समय दाल चढ़ा दिया। दाल भी बॉईल हो गया है। अब जो भी काम रहेगा सब साथ में कर लूँगी। एक साइड दाल में छोंक लगाऊंगी, एक साइड चटनी भी पीस लूँगी, इडली भी चढ़ा दूँगी। लगभग 15-20 मिनट में सब काम हो जाएगा। वैसे तो अभी 12 सवा 12 बजे का टाइम हो रहा है, पर आजकल ठंड के समय में तो सुबह ही रहता है, दोपहर होता ही नहीं है। आज तो फिर भी मेरे यहाँ थोड़ा बहुत धूप है। जिस दिन उन्होंने वीडियो शूट किया है, पर 3-4 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो अभी 2-3 दिन से मेरे यहाँ धूप ही नहीं हो रहा। दिन भर ऐसे ही रहता है मौसम में। सूरज भगवान भी नहीं दिखाई देते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रहा है मेरे ख्याल से। हर साल तो यही लगता है कि ठंड ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो इस समय सब जगह ठंड बढ़ा हुआ है। वो क्या कि दिसंबर का लास्ट आ गया है, अभी लगभग 20 दिसंबर का हो गया जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब 25 दिसंबर से सब जगह बच्चों का छुट्टी भी हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाना ट्यूशन जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। 24 दिसंबर के 25 दिसंबर के बाद से छुट्टी हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैं इडली का कुकर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चढ़ा के छोड़ दूँगी। उसके बाद दाल में छोंक लगाऊंगी और दाल में छोंक लगाते लगाते साथ में मैं चटनी भी पीस दूँगी। हालांकि नारियल मेरे पास 2 रखा हुआ है, पर वही है, छील के कौन देगा, यही दिक्कत हो रहा है। कम से कम छठ पूजा का नारियल रखा हुआ है। 3 था तो 1 तो मैंने किसी को दे दिया है और 2 मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। अंदर से कैसा निकलेगा वो पता नहीं है। कम से कम 2 महीना मेरे ख्याल से हो गया होगा, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में छठ पूजा था, तभी दिसंबर, 2 महीना लगभग हो गया है। पीयूष जब घर में रहता है तो मुझे याद नहीं रहता, नहीं तो पीयूष थोड़ा बहुत कर देता है। पहले तो अंकल जी करके देते थे तो इतना दिन रहता ही नहीं था। जैसे छठ पूजा के 2-3 दिन बाद ही अंकल जी छील के दे देते थे। अंकल जी को हर चीज़ का आइडिया, कोई भी काम के लिए सोचना नहीं पड़ता उस समय। अंकल जी हर काम करते थे। अब तो आना ही बहुत कम होता है। ठंड के समय में तो और कम आते, क्या कि उनका तबीयत खराब रहता है। पहले तो फिर भी आते थे, आजकल तो पूरा बंद हो गया है, क्योंकि अकेले आना नहीं होता उनका। कुकर में पानी डाल के चढ़ा दिया है। अभी मैं बेटर में छोंक लगाऊंगी। हालांकि कभी कभार लगा देती हूँ, कभी कभार छोड़ देती हूँ, पर छोंक लगाने से इसमें जैसे तेल और राई डाल के मैं छोंक लगाऊंगी, कड़ी पत्ता भी उसमें डाल दूंगी, तो इडली बहुत अच्छा फूलेगा। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरे यहाँ भाभी जब बनाती है वो हमेशा छोंक लगाती है। मैं कभी कभार लगा देती हूँ, कभी कभार नहीं लगाती हूँ। तभी तो मुझे याद आ गया, तभी मैं लगा दूँगी। अभी डिब्बी में राई नहीं भरा हुआ, दोनों डिब्बी चेक कर लिया, क्या कि 2 जगह रखती हूँ। उस वाला मसाला दाली में भी रखती हूँ, इसमें भी रखती हूँ, दोनों में नहीं है। दोनों डिब्बी में भर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे चटनी में भी इसी का छोंक लगाना है, दाल में भी इसी का लगाना है। अभी सूजी का जो बेटर है इसमें भी राई का ही छोंक लगाऊंगी। राई सरसों जो भी है, मैं तो राई बोलती हूँ, क्योंकि ये मोटा वाला है, इसको सरसों भी बोलते हैं। जैसे चटनी दाल में राई और कड़ी पत्ता डाल के छोंक लगाओ तो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है।
इडली चढ़ाने के बाद अभी मैं दाल में छोंक लगाऊंगी। और दाल भी जैसे सांभर दाल बनाते हैं सब्जी डाल के, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, मैं केवल ऐसे ही छोंक लगाती हूँ। और ज़्यादा हुआ तो इसमें जैसे शिमला मिर्च है तो वो डाल दूँगी। हालांकि गाजर बैंगन ये सब रखा हुआ है, पर मेरे घर में कोई सब्जी डाला हुआ खाता नहीं है जल्दी से। ऐसे ही बनाऊँगी, थोड़ा सा गाढ़ा करके बनाऊँगी तो वैसे भी खा लेंगे। और दाल भी केवल मैंने अरहर दाल नहीं लिया, इसमें मैं मूँग दाल भी थोड़ा सा मिक्स किया है। प्याज इसमें ज़्यादा करके डालूंगी, 4 प्याज को मैंने काटा है। एक कटोरी में आधा शिमला मिर्च लिया है, वो भी एक नहीं लिया है। उसी में हरी मिर्ची भी रख लिया है। इसके अलावा कोई सब्ज़ी नहीं डालना है, क्योंकि पूरा एक डालती तो शिमला मिर्ची ज़्यादा हो जाता, साइज़ में बड़ा है, छोटा होता तो एक डालती। और फिर मुझे तो टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को पसंद आता किसी को नहीं पसंद आता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालती हूँ। टमाटर भी 3-4 लिया है, क्योंकि इसी से दाल फिर गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। वैसे भी दाल में मैं पानी कम डालूंगी, क्योंकि बॉईल करते समय भी मैंने कम पानी डाला है, पूरा गाढ़ा गाढ़ा है। अगर लगेगा तो गर्म पानी करके डाल दूँगी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने दाल बनाया था इडली के लिए तो दाल बहुत ख़राब बना था, किसी को पसंद नहीं आया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पतला ज़्यादा हो गया था। बॉईल करते समय उसमें शायद पानी ज़्यादा डल गया, तो इस बार इसीलिए मैंने कम पानी करके डाला है। अगर लगेगा तो बाद में गर्म पानी करके डाल सकते हैं। इधर एक साइड दाल के लिए छोंक तैयार करी, इधर मैंने चटनी भी पीस लिया है। ये केवल चना दाल का चटनी, इसमें एक्स्ट्रा का कुछ नहीं डाला है। हाँ, दही हरी मिर्ची ये सब तो डाला है, पर जैसे मूंगफली भी डालते हैं, उसके बाद नारियल भी डालते हैं, तो नारियल का तो मैंने आपको बता दिया है, छिला हुआ नहीं है। मूंगफली मैं कभी डालती नहीं हूँ, उसका टेस्ट कैसा वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं डाला है। आया इडली भी लगभग बन गया है, तो इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होगा उसके बाद निकालूंगी। प्याज का कलर चेंज हो गया, उसके बाद में इसमें मैंने शिमला मिर्च हरी मिर्ची भी डाल दिया है। उसके बाद सूखा मसाला डाल रही हूँ, यही नॉर्मल का हल्दी नमक मिर्ची जीरा पाउडर धनिया पाउडर। ऐसे तो दाल में मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, पर इसमें जैसे छोंक लगा रही हूँ तो मैं इसमें धनिया पाउडर डालती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ये सुना है कि धनिया पाउडर डालने से सब्ज़ी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है। और ये दाल मुझे गाढ़ा गाढ़ा करके बनाना है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डालूँगी। सूखा मसाला सब डाल दिया, गरम मसाला नहीं डाला, वो लास्ट में डालूँगी। अभी मैं नमक डालना भूल गई हूँ, नमक डालना मुझे याद ही नहीं रहा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है मैं नमक डालना भूल जाती हूँ। इसलिए जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जैसे किचन में सब्ज़ी बनाना ये करना रहता है, तो मैं नमक का डिब्बा बाहर निकाल के रखती हूँ कि मुझे याद रहे। अभी भी सामने में है, पर मुझे याद नहीं आया, तो अभी याद आया है, तो अभी मैं इसमें चटनी में भी डाल दूँगी, इसमें भी डाल दूँगी, दोनों में डाल दूँगी, क्योंकि चटनी में भी बहुत बार होता है मैं भूल जाती हूँ। अभी चटनी में छोंक लगाना बाकी है। वैसे मैंने फ़ोन कर दिया है, क्योंकि मुझे अकेले नहीं खाना है, फिर उसके पापा खाएंगे नहीं, उनका नाश्ता हो गया है, तो दीदी भी आएगी, उसके बाद रुचि को मैंने बुला लिया, तीनों साथ बैठ के खाएंगे। अभी बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पीयूष लड़की खाएंगे तो वो 3 बजे के बाद खाएंगे, तो आराम से बनाऊंगी, पहले सब कोई खा लेंगे उसके बाद बनाऊंगी। अब वैसे पूरा गरम गरम भी नहीं खाएंगे, पूरा ठंडा होने के बाद ही पीयूष लड़की खाएंगे, तो बना के छोड़ दूँगी।
यहाँ दाल का छोंक तो पूरा अच्छे से तैयार हो गया, पर खट्टा के लिए इमली मेरे पास है नहीं। इमली का यूज वैसे भी मैं बहुत कम करती हूँ, तो अमचूर पाउडर रखा हुआ है तो वही अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। वो भी ज़्यादा करके नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा खट्टा फिर भी उसके पापा खाएंगे नहीं। दाल मैंने ज़्यादा करके बनाया है क्योंकि यही दाल रोटी के साथ भी खाते हैं और चावल के साथ भी खाते हैं। चावल तो हालांकि मैं नहीं बनाऊँगी क्या, एक दिन के खाने के लिए ये हो गया है, तो रात में रोटी के साथ खा लेंगे। यहाँ देखिए दाल कितना ज़्यादा गाढ़ा है। अभी इसमें गर्म पानी करके डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया एक बार गलती होने के बाद दूसरे बार थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ता है। अभी भी ये गाढ़ा है, मतलब कि ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा तो और पानी लगेगा, पर लगेगा तब डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। अभी इतना ही डालूंगी, गरम गरम में इतना। अभी इडली भी ठंडा हो गया, उसको भी निकाल दूंगी। चटनी भी बन गया है, दाल भी लगभग बन गया है। एक उबाल आ जाएगा दाल में। अब बाहर में दीदी आ गई है, पर वो अपना पानी भरेगी, उतना देर में ये हो जाएगा। उन्हीं के चलते मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो वो चली जाएगी, खाएगी नहीं, क्योंकि उनको फिर दूसरी जगह भी जाना रहता है। उनको हड़बड़ी रहता है, शाम के समय उतना नहीं रहता है, दिन में जब आती है तब। हाँ, इडली को ठंडा होने के बाद निकालो तो चिपकता भी नहीं है, बिल्कुल टूटता भी नहीं है। अगर गरम गरम को निकालते हैं तो वो टूटता भी है, चिपकता भी ज़्यादा है। बना भी बहुत अच्छा है, फूला भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट भी पूरा है। कभी कभार होता है मेरे साथ भी टाइट टाइट हो जाता है। वो होता है इसलिए कि मैं कुकर में छोड़ देती हूँ। कुकर में तुरंत निकालना होता है, जैसे 10-5 मिनट में निकालूँ तो ठीक रहता है। आधा 1 घंटा के लिए लगातार छोड़ दो तो वो फिर टाइट हो जाता है। अभी दूध भी आ गया है तो दूध भी गर्म चढ़ा दूँगी। हालांकि जिस दिन मैं वीडियो शूट करी उस दिन लास्ट दिन मेरे यहाँ दूध आया था। अभी 2-3 दिन से दूध नहीं आ रहा है क्योंकि जो दूध वाले भैया हैं उनके पापा को हार्ट अटैक आया है, वो भी ट्रेन में आया है, तो वो अभी नहीं है। 3-4 दिन हो गया मेरे ख्याल से, 2-3 दिन से मेरे यहाँ दूध भी नहीं आ रहा है। तो वही पैकेट वाला दूध आता है। और जब भैया दूध लेके आते हैं तो जो सुबह जल्दी आ जाते हैं, कभी कभार होता है जो दोपहर में आता है, नहीं तो 10 बजे आ जाते हैं। क्योंकि मेरे पूरे मोहल्ला में लगभग वही देते हैं, तो सब जगह देते हैं तो 2 बार आते हैं, एक बार सुबह आते हैं, एक बार फिर दोपहर में आते हैं। तो जब कभी कभार होता है सुबह देते हैं, कभी कभार दोपहर में दे देते हैं। तो यहाँ देखिए दाल भी बन गया, इडली भी बन गया, चटनी भी बन गया, सब चीज़ बन गया। तभी मैं प्लेट लगाऊंगी। सच बताऊं तो सब काम कंप्लीट हो जाता तब भूख भी लग जाता है, तो अभी मुझे भूख भी लग गया है। जब काम रहता है तब भूख नहीं लगता है। अभी लगभग सब काम कंप्लीट हो गया, कोई काम बाकी नहीं है। जिससे नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत जैसे कपड़ा इधर उधर करने का ये सब कर देती हूँ। अभी सबसे पहले प्लेट लगा रही हूँ रुचि के लिए, तो वो ज़्यादा नहीं खाएगी इसलिए मैंने छोटा वाला कटोरी में डाल दिया है। और चटनी भी थोड़ा सा लेगी, और उसके बाद दीदी के लिए लगाऊंगी क्योंकि दीदी अभी थोड़ा नीचे काम कर रही है। और सबसे लास्ट में मैं अपने लिए प्लेट लगाऊंगी। तो आप सब भी आइए, खा लीजिए जिसको जिसको पसंद है। हालांकि मेरे घर में तो सबको पसंद है, केवल पीयूष के पापा है वो कभी कभार जैसे खा लेते, कभी कभार नहीं खाते हैं। और बच्चों का मेरा तो फेवरेट रहता है। और जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ। अभी मैंने 1 कुकर बनाया, लगभग 2 कुकर और बाद में बनाऊँगी क्योंकि लास्ट में फिर शाम में हम फ्राई करके भी खाते हैं। अब पीयूष लकी जैसे स्कूल से आने के बाद खाएंगे, फिर कोचिंग से आने के बाद इडली रहता है तो ज़रूर खाते हैं, रोटी रहता तो नहीं खाते हैं, पर इडली रहता तो ज़रूर खाते हैं। फिर रात में ज़्यादा हो जाता है तो फ्राई भी करते हैं। तो आप सब भी आइए, खा लीजिए। अभी मेरा नाश्ता हो गया है। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़ा चेंज किया है, उसके बाद झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह कर दिया था। तो अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, जो झाड़ू पोछा के साथ बहुत कम हो पाता है। जब टाइम मिलता है तो सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। ठंड के समय में शाम में तो नहीं होता है, ज़्यादातर इसी समय होता है। अब वो रोज़ नहीं करती हूँ, कम से कम 3-4 दिन हफ्ता में एक बार ऐसे होता है। तो अभी कोई काम नहीं था तो मुझे याद आ गया, तो मैं सोच रही हूँ यही कर लेती हूँ।
अम्मा काम करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे ऐसे ही ये बच्चे खेलते रहते हैं। तभी ठंड की वजह से इसके बच्चा का भी, ये जो वाइट वाला, इसका तबीयत ख़राब हो गया है। कम से कम 3-4 दिन से इसका तबीयत ख़राब हो रहा है। अब मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।